बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। कथा में उपस्थित प्रभु श्री राम जी के चरित्रों को सुनने के लिए उपस्थित प्रभु श्री राम जी के राम राम। गुण समूहों का रसपान करने के लिए उपस्थित प्रभु श्री राम जी की और उनके भक्तों की लीला का आनंद लेने के लिए उपस्थित आप सभी श्री राम जी के भक्तों के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तदुपरांत कथा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीता समारोपितवां भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। शांतम शाश्वत प्रेम मध्वम निर्वाण शांति प्रथम ब्रह्मा शंभु फणींद्र शेव मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या सप्रहार रघुपति हृदय संप्रिय सत्यम वदामि च भवन खिलांतरात्मा भक्तिम पर्याच्य रघुपुंगम निर्भ्राम्ये कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च अतुलित बल धामम हेम शेलाव देहम धनुज्वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल पुण्य धानम वानरनाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। अंजनी माँ के लाडले पवन पुत्र श्री केसरी नंदन श्री हनुमान जी संकट मोचन काटो सबके तुम बंधन। तुम पर कृपा श्री राम की माँ सीता जी के परम दुलारे तुम्हारी लीला कावन कारण आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। सिर पर हाथ धरो बजरंगी वाणी में रस भरो प्यारे कलप कलप की कथा सुनाऊं एक से एक प्रसंग नियारे। जय जय महावीर बजरंग बली जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली जय जय महावीर बजरंग बली। बजरंग बली मोरी नाव चली बजरंग बली मोरी नाव चली। कृपा की बल्ली लगा देना कृपा की बल्ली लगा देना। मेरी नौका पार लगा देना मेरी नौका पार लगा देना। जय जय महावीर बजरंग बली जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग
बली। जय जय महावीर बजरंग बली। हनुमान जी जिनके लिए कहा जाता है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम बाही। हम जब भी आज 3-4 बातें हैं, अगर कोई अपने जीवन में उसको धारण करना चाहे, भगवान की कृपा से हमें बुद्धि मिली और वो बात हमें पता चली, तो मैं चाहता हूं कि वो बात सब में फैले। वो एक अच्छी चीज है, वो केवल मेरे लिए नहीं है। जैसे राम जी ने कह दिया था कि भाई सीता का ये वर हनुमान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ रहोगे तो इसी प्रकार से सृष्टि के सारे प्राणियों का कल्याण करते रहोगे, यही मेरी इच्छा है। प्रलय काल तक तुम ये लंबा जीवन अजर अमर गुण निधि सुत हो, कर ही बहुत रघुनायक छो। जो अजरता का और अमरता का जो वरदान आपको मिला है, वो जीव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए आपको दिया गया है कि कलयुग में या जितने भी जीव हो गए उनका इसी प्रकार से आप कल्याण करते रहो। तो भगवान की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से हमें कुछ बात पता चली, और मैं चाहता हूँ 3-4 बातें, अगर जो ये एक संदेश है, आदेश नहीं है, और संदेश है, या हम इसको ये बोले कि भाई एक सजेशन होता है, किसी को सलाह दी गई, सलाह सलाह होती है, अच्छी बुरी नहीं होती। अच्छी लगे रख लो, बुरी लगे छोड़ दो। तो सलाह ये है कि भय मुक्त जो कर सकते हैं वो सर्वोच्च शक्ति कर सकती है, या उनका कोई दास कर सकता है, हनुमान जी जैसे। जैसे हनुमान जी है, सच्चे भक्त है राम जी के, और कलयुग में मुझसे भी ज्यादा पूजा हो, ये राम जी ने ही उनको वरदान दिया है। इसीलिए हनुमान मंदिर बहुत सारे हमें दिखते हैं। मंगलवार को उनका फास्ट भी रखा जाता है, व्रत भी रखा जाता है। जहां हनुमान मंदिर होता है वहां राम जी की प्रतिमा नहीं होती अधिकतर, क्योंकि वो तो उनके हृदय में ही होते हैं। और जहां राम मंदिर हो, देख लो यहाँ भी अग्रवाल धर्मशाला में राम मंदिर हो, जहां राम मंदिर हो वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी ना हो। तो ऐसे हनुमान जी जो भयमुक्त कर सकते हैं। जब घर से हम चले तो 2 बातें कह के चले कि अंजनी लाल में शरण तुम्हारी, मेरी रक्षा कीजो। अंजनी लाल में शरण तुम्हारी, मेरी रक्षा कीजो। संकट मोचन नाम तिहारो, अभय दान मोहि दीजो। संकट मोचन नाम तिहारो, अभय दान मोहि दीजो। अभय की भय मुक्त हो जाऊं, किसी भी प्रकार का भय ना हो। घर से बाहर निकल रहा हूं, कोई दुर्घटना का भय ना हो, कोई हमें नीचा दिखाएगा, टांग खिंचाई करेगा, उस चीज का भय ना हो। तो अभय दान हमें दीजिए, भय मुक्त कीजिए। और एक और बात कह दे, लेक आश्रित होके चले। भगवान राम जी तो ये कहते हैं कि जो मेरी शरणागत हो गया, शरणागत को मैं कभी तजता नहीं हूं, चाहे विश्व द्रोह उस पे लगा हो। जिसके बड़े भाई ने प्रभु श्री राम जी की धर्म पत्नी का ही अपहरण कर लिया हो, और वो शरण में आने पे वो भी नहीं तजा, विभीषण भी। और तजा ही नहीं, बल्कि अपना लिया, और अपना के क्या होगा, राजा बना दिया। जब वहां से निकला, केवल राम जी के आश्रय पे निकला था, रावण ने उसको देशद्रोही करके निकाला था। तू राजा के खिलाफ द्रोह कर रहा है, चल भाग, लात मार के निकाल दिया। लेकिन जब भगवान की शरण में, क्योंकि वो किसी राजा की शरण में नहीं गया, वो परम पिता परमेश्वर की शरण में आया, राम जी की शरण में आया। और जब शरणागत आ गए तो शरणागत की उन्होंने रक्षा की, और रक्षा ही नहीं की, राजा तक बना दिया। तो शरणागत होके, आश्रित होके अगर जो हम घर से निकलते हैं, लेके आपका आसरा, करण चला मैं काज। कोई भी हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, भले किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने जा रहे हैं, भले अपने भाई बंधु से मिलने के लिए जा रहे हैं, या हम अपनी आजीविका कमाने के लिए हम अपने कार्यस्थल पर जा रहे हैं, एक घर से बाहर जाके हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, या हम बाजार में ही क्यों ना जा रहे हो, वो भी एक घरेलू कार्य करने के लिए जा रहे हैं, कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, कोई भी कार्य, अगर ये हम इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा लगा लें कि घर से बाहर जब निकलना है तो उन्हीं के आश्रय पे निकलना है, लेके आपका आसरा, करण चला मैं काज।
हे श्री राम भक्त हनुमान जी, रखियो मेरी लाज। और तीसरी बात, शनि भगवान जी, शनि भगवान जी इतने दयालु है, बहुत कृपालु। भगवान की कृपा से मेरे तो जो पुत्र भी प्राप्त हुआ वो पहला नवरात्रा था अप्रैल में, 2 अप्रैल पे, और शनिवार का ही दिन था। तो इतने कृपालु शनि भगवान जी। और हनुमान जी के भी उनके साथ नाम लिया जाए उच्चारण, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमेशा कृपा बनी रहेगी, शनि भगवान जी भी प्रसन्न रहेंगे 100%। ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम हनु हनुमंताय संकट मोचन श्री राम दूताय नमः, श्री राम रामाय नमः। ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम हनु हनुमंताय संकट मोचन श्री राम दूताय नमः, श्री राम रामाय नमः। ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम हनु हनुमंताय संकट मोचन श्री राम दूताय नमः, श्री राम रामाय नमः। ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम हनु हनुमंताय संकट मोचन श्री राम दूताय नमः, श्री राम रामाय नमः। ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम हनु हनुमंताय संकट मोचन श्री राम दूताय नमः, श्री राम रामाय नमः। ये आप किसी भी समय दिन में जब भी आपको उचित लगे, चलते हुए, कहीं बैठे हुए, तब कम से कम 5 बार जरूर बोलिए इसको। 5 से ऊपर से कितने बार भी बोल लो वो आपका प्लस पॉइंट है, वो बोनस हो जाएगा, लेकिन 5 बार जरूर बोलिए इसको। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 दीन दयाल बिरधु संभारी, दीन दयाल विरध संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। 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 कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज जगत जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही। जो नहीं होत तात तुम पाई। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे देते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम काज, कठिन कार्य किनको लगते हैं? हम जीवों को लगते हैं, जो हम मनुष्य हैं। क्योंकि हमारा सामर्थ्य जितना होगा हम उतने ही अपनी क्षमता से वो कार्य को सोच सकते हैं कि ये कार्य ऐसे हो सकता है, क्योंकि हमारी क्षमता इतनी है, हमारा बल इतना है। हम अपने बलबूते सोचते हैं कि यार ये कार्य तो हमारा 2 दिन में होगा, ये 4 दिन में होगा, इसको तो 1 महीना लग जाएगा, भैया ये तो होगा ही नहीं। ऐसा भी कह देते भाई ये नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो हम अपनी सोच से कह रहे हैं ना। जितना सामर्थ्य हमें प्राप्त है, जितना बल हमें मिला हुआ है, लेकिन अगर जो हम जिसने सब कुछ, जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहि अघारी चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। और पूजा जब तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। बन उपवन बग गिरि क्रय माही, तुम्हारे बल हूँ दरपत नाही। अगर हम उनके बलबूते हो जाए, किसी प्रकार का डर ही नहीं है, और ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकते। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चेतन, असमर्थ रघुनायक भज ही जीव जो धन। और हमारे मन में तो ये है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। और हम तो राम जी से कहते हैं, राम जी आपके पास तो आने की जरूरत ही नहीं, आपने तो हनुमान जी को इतना सक्षम बना रखा है, सब कुछ उनको दे दिया है। ठीक है, जो आपके कार्य सवार सकते हैं त्रेता युग में आके आपकी सेवक बन के, ठीक है, तो हम जैसे का तो है ही क्या, वो तो हमारा उद्धार कर ही देंगे।
तो हमारे में तो यह है प्रभु की आपके पास आने की आवश्यकता ही ना पड़े, हनुमान जी हमारे काम सवार देंगे, वही निपटा देंगे, हमारे काम तो सारे सफल बना देंगे। क्योंकि हमारे मन में यह विश्वास है कि जो आपका जो सेवक है, इसको आपने सर्व समर्थ बना रखा है, जैसे अपने आपको अपने नाम को बना रखा है। प्रभु ने जैसे अपने नाम में इतना जो बल डाल रखा है, नाम सुमरण में ही इतनी शक्ति डाल रखी है कि जो प्रभाव उनका साक्षात आने का होता है, वही नाम काम कर देता है भगवान का। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम कर दासा। अब भाई ये सुन लीजिए, राम से अधिक राम का दासा क्यों बोला गया। अगर केवल भगवान ही हो और भक्त ना हो, तो जो आने वाली पीढ़ी वो भक्ति करना कैसे सीखेगी। दास बने हनुमान जी ने दिखा दिया भाई कैसा सेवक होना चाहिए, कैसा भक्त होना चाहिए, और भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, कितनी दृढ़ता से होनी चाहिए, कितने नेम से होनी चाहिए। जैसे जो प्रसंग जो चल रहा है माता सती और भगवान शंकर जी का, आकाशवाणी हुई कि ऐसा संकल्प आपके सिवा और कौन ले सकता है, आप जैसा राम भक्त नहीं हो सकता। और भाई यही राम भक्त हैं जो त्रेता युग में रुद्र अवतार लेके आए। शंकर भगवान जी के तो अवतार हैं हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जामवंत कह सुनु रघुराया, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा परिनाथ करहूँ तुम दाया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर ताई सदा कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता हो पर, सुर नर मुनि प्रसन्नता हो पर, निज अनुभव कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। बिल्कुल सब महसूस कर सकते हैं इस बात को, ये कोई कहने की बात नहीं है, ये महसूस करने की बात है। जब भी हम जिस दिन सच्चे मन से भगवान का ध्यान करते हैं, सुमरण करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुन के जब हम निकलते हैं, तो आप अलग ही एक अपने अंदर एक शक्ति महसूस करते हैं। और जिस दिन भजन सुमरण से हम दूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं किसी भी कारणवश से, उस दिन अपने आप को बड़ा ही थोड़ा सा हल्का और कमजोर महसूस करते हैं। और जब हम भक्ति करके निकलते हैं, भगवान का नाम सुमरण करके निकलते हैं, एक बल लेके निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी शक्ति हमारे साथ चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो शक्ति हमारे काम कर रही है। आगे से आगे, हमारे पीछे भी वो है, हमारे आगे भी वो है, हमारे दाएं बाएं भी वो है शक्ति, और हम अपने आप को बड़ा ही आनंदित महसूस करते हैं और बड़ा ही सुरक्षित महसूस करते हैं, और ये महसूस करते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होके सोए, अनहोनी होए नहीं,
होनी होए सो होए, अनहोनी होए नहीं, होनी होए सो होए। भाई हम तो राम भरोसे हैं और निश्चिंत होकर सोते हैं। अनहोनी तो कुछ होगी नहीं, होनी हो जाएगी, वो तो हमें पता है कि क्योंकि हरि भक्तों का कभी कोई अशुभ नहीं होता। जो सच्चा हरि का भक्त है, राम जी का स्मरण करता है, हृदय से भक्ति कर रहा है, उसका कभी अशुभ नहीं होगा। 100% बात है ये, अशुभ नहीं होगा। अशुभ दिखेगा कि कुछ अशुभ होने वाला है, जो अशुभ दिखता है उसमें भी कुछ ना कुछ शुभ छुपा हुआ है, उसको बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अगर उसको उस पर विश्वास होगा कि ये जो मेरे है, मेरे साथ वो सर्वोच्च शक्ति है, यह शुभ दिख रहा है लेकिन मेरा कुछ होगा नहीं। हो सकता है कि ऐसा कुछ मुझे माहौल लग रहा है कि मेरा अशुभ करने वाले हैं कुछ, लेकिन मुझे लगता है कुछ होगा नहीं, मैं बच निकलूंगा यहाँ से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की कृपा से ही बात बोल रहा हूँ यहाँ सभा में। जिसके बलबूते हनुमान जी हैं, जो राम जी को बस रिझा लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं, वो चीज हमें भी पता है। जो चीज हनुमान जी को पता है कि राम जी किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, वो चीज हमें भी पता है। तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या है भाई? वो कहते हैं मन क्रम वचन जय कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, और मोहे समेत बिरंचे शिव, बस ताके सब देव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम अगर जो कैलकुलेशन करें अपने पूरे दिन के, हम ये देखें मन में, यार ये तो थोड़ा मैंने छल किया, छल करने का प्रयत्न किया, ये हाँ मैंने कपट किया, देखो कपट से ही अपनी बात करवा ली। नहीं, कपट छल को तज दे और केवल निर्मल मन हो जाए। निर्मल मन, ये तो कबीरदास जी ने भी कह दिया था, संत जी ने, कि कबीरा मन निर्मल भयो। मन की निर्मलता की, पवित्रता की बात की है। शरीर तो, ये तो गुरु नानक देव जी ने भी कह दिया था कि सोच करो चाहो दिन और राती, दिन रात स्नान कर लो। सोच का मतलब स्नान करना, पवित्र करना अपने शरीर को। सोच करहु चाहू दिन और राती, मन की मैल न तन तह जाती। जो मन की मैली हो तन धोने से नहीं जाएगी। और कबीरदास जी ने भी कह दिया, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। गंगा का नीर जो जल है वो नीर नहीं है, वो तो अमृत है, पवित्र पावन करने वाला है। इसलिए तो स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा जल का छिटा करते हैं। घर पे हवन इत्यादि होता है तब भी गंगा जल छिड़का जाता है। कोई बाहर से आया, एक बार गंगा जल मार तो सब पवित्र हो गया। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जब मन निर्मल हो गया तो पाछे पाछे हरि फिरे, कह गए संत कबीर। यहाँ यही कह रहे हैं भगवान भी कि मन क्रम वचन जय कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। अरे भाई मैं तो अपनी गारंटी ले रहा हूँ, मोहे समेत बिरंची शिव, बिरंची ब्रह्मा जी, शिव जी भी, और बस ताके सब देव, सब देवता उसके वश में हो जाएंगे। और जैसे हनुमान जी को जो बात पता वो हमें भी पता है, तो हम भी आज से यही गांठ मार ले कि जो हनुमान जी करते हम भी वही काम करेंगे। क्या करते हनुमान जी? कुछ नहीं करते, बस कौन पवित्र नाम का जप करते हैं। जपत पवन सुत पावन नामू, जपत पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामू, अपने बस कर राखे रामू। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस की नहीं तस फल चाखा, जो जस की नहीं तस फल चाखा, जो जस की नहीं तस फल चाखा, जो जस की नहीं तस फल चाखा। और भगवान की माया प्रबल है।
माया के वशीभूत कर रखा है, त्रिगुणा सृष्टि रचा रखी है, हम उसी में घूम फिर रहे हैं। और उससे अगर हटके भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान चला जाता है, भक्ति मार्ग पे हम आ जाते हैं, भगवान का सुमरण, भगवान का भजन अगर जो जीवन में होने लग जाता है, तो ये भगवान की दया दृष्टि ही आप पे पड़ी है। भगवान की कृपा से ही उस माया से छूटा जा सकता है। भले आप 5 मिनट के लिए छूट रहे हो, 10 मिनट के लिए छूट रहे हो, 1 घंटे के लिए, पूरा 1 दिन आपका माया से आप दूर रहे, भक्ति रस में रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा जीवन ही आप उससे छूटे रहो। अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करहि जय दाया। छूटेगी कब? बहुत प्रबल है, भगवान श्री राम जी की माया बहुत प्रबल है, जिनसे त्रिदेव भी नहीं बचते हैं। लेकिन कब छूट? एक साधारण जीव छूट जाता है। दुर्लभ मुनि दुर्लभ नरी भक्ति नर, पावहि बिनहु प्रयास, जो ये कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। इतने नर के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि जिस माया से त्रिदेव भी नहीं बच पाते हैं, कथा सुन के भगवान की हरि की भक्ति प्राप्त हो जाती है। सुमरण करके, नाम सुमरण करने से प्रसन्न हो जाते हैं, दया कर देते हैं, माया से छूट जाता है। वरना ये माया से ऐसे इतना जल्दी छूटा नहीं रहता। भजन नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, सत्संग नहीं होता, कथा कही नहीं जाती, कथा सुनी नहीं जाती, कथा पढ़ी नहीं जाती, और कथा देखी भी नहीं जाती। अगर कोई रामायण है, वो देखने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि माया में ऐसा फंसा हुआ है। लेकिन अगर वो हमें समय प्राप्त हो रहा है, तो भगवान ने कुछ दया की है, भगवान की कुछ कृपा प्राप्त हुई है। जब उनकी दया हुई, तब वो माया छूटी, और तब फिर भजन हो पाया, तब सुमरण हो पाया। और जब भजन और सुमरण होगा, कुपंथ छूट जाएगा, सुपंथ पे आ जाएंगे, कुमति चली जाएगी, सुमति आ जाएगी, कुकर्म छूट जाएंगे, सुकर्म होने लग जाएंगे, और सुविचार आने लग जाएंगे। जो भगवान शंकर और माता सती जी का जो प्रसंग जो चल रहा है, बहुत सारी बातें हमें सिखा के गया है, बहुत सारी बातें ये सिखाई कि संकल्प जो लिया जाए, एक तो वो मन से लिया जाए। संकल्प, मन से संकल्प लेना चाहिए हमें। किसी भी चीज का हम संकल्प ले तो मन को दृढ़ता लेके आए, मन में मजबूती लेके मन से संकल्प लिया जाए। जैसे भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया, भले ही वो माता सती को त्यागने का हो, और त्यागा भी ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कोई वो किया, बस जो इष्ट देव थे उनका अपमान उनसे हो गया, उनकी अर्धांगिनी का रूप उन्होंने धारण कर लिया। ये बात उनको नहीं अच्छी लगी, क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि भाई मति अनुरूप विवेक का इस्तेमाल करके आप उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करना, लेकिन ऐसे मत परीक्षा ले लेना उसकी उनका अवहेलना हो जाए, मुझे ठेस पहुंचे। और एक बात हमने सीखी जो गृहस्थ जीवन में हमारे काम आने वाली है। ठीक है, मैं तो जब से प्रसंग सुना है, मैं तो वो इस्तेमाल भी करने लग गया। हालांकि भगवान राम जी की कृपा थी, पहले से ही अच्छा हो रहा था व्यवहार तो, ठीक है। भाई बोलते रहते, मेरे तो बच्चे भी बोलते रहते, जब पढ़ा तो बस क्रोध नहीं आता। मम्मी पता नहीं, पहले तो मैं बचपन में ये सुनता था, मैंने तो पता नहीं, मेरे माँ बाप मुझे बोलते भाई ये बड़ा वो था, इसको बहुत गुस्सा आता था बचपन में। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे फिर भगवान की कृपा हो, तो पता नहीं क्रोध आता नहीं है। अब आता भी है तो चला जाता है, वो मन में ही रहता है, तो वो वहीं खत्म हो जाता है। तो ये एक यहाँ भगवान ने गृहस्थ जो है वैवाहिक जीवन का जो पालन कर रहे हैं, उनको एक बात बहुत अच्छी सिखाई यहाँ माता सती और अपने प्रसंग से। मेन तो हमें लीला करके हमें समझाना है कि हम कैसे जीवन व्यापन करें। कि जब माता सती का पता चल गया था भगवान शंकर जी को कि ये परीक्षा लेके आई हैं, और जब उन्होंने मुस्कुराए वो आकर, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। एक तो कुशलात मतलब कुशलता पूछी, भाई भाई कुशल मंगल तो है, सब ठीक है। और हंसे क्यों और कुशलता क्यों पूछी? हंसे इसलिए कि वो देख क्या है कि भाई माया से चकरा गई और चक्कर आके बैठ गई। तो हंसे इसलिए कि भाई मैं मना कर रहा था मत जाओ परीक्षा लेने के लिए, मेरी बात नहीं मानी, और अब जाके अब चकरा के आ गए। अब चक्कर आ गए तो भाई मेरी धर्मपत्नी, तो पूछ तो लूंगा, चक्कर आ गए, अब स्वस्थ तो है ये। हंसी पूछी कुशलात, कुशलता इसलिए पूछी भाई अब क्या कुशलता है आपकी, ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो। अब उसके बाद फिर ये कह दिया
लीनी परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। अब किस प्रकार से परीक्षा ली, परीक्षा तो ली, ये मैं जानता हूं, क्यों अगर जो परीक्षा नहीं लेते फिर चकराए क्यों। और अगर जब अपने परीक्षा नहीं चक्कर ही नहीं आता तो फिर मैं तो सर्वज्ञ हूं, देवादिदेव महादेव हूं, मैं फिर आपकी कुशलता की बात क्यों पूछ रहा हूं। भाई जैसे गए थे वैसे ही आप आ गए प्रणाम करके, तो फिर तो कुशल मंगल गए थे, कुशल मंगल ही आ गए। लेकिन कुशल मंगल तो नहीं हुआ ना, आप तो चकरा गए थे वहां, भ्रमित हो गए भगवान की लीला देख के, सारे ब्रह्मांड देख के, भगवान के इतने सब जगह धाम देखे, सब जगह एक ही रूप देखा, सब मुझे भी अलग अलग देखा, अपने आप को भी अलग अलग स्वरूप में देखा, तो आप चकरा गए। तो इसलिए मैं कुशलता पूछ रहा हूं। तो इसलिए आपने परीक्षा तो ली, लेकिन किस विधि से परीक्षा ली वो मुझे सारी सच्ची बात बताना। झूठ बोली, झूठ बोली तो इससे एक बात हमें पता चली कि अगर यदि ये हम पत्नी की बात नहीं कर रहे, हमारे भाई है, हमारा कोई बहुत ही कहते ना कि घनिष्ठ मित्र हो, हमसे कुछ छोटा हो औहदे में, या हमारे आस पड़ोस में हो, घर में हो, पत्नी है, आपको पता चल जाए भाई मुझसे कुछ बात का छिपाव कर रही है, ये झूठ बोल रही है मुझसे, और छिपाव जब हमसे करे और वो बात आपको पता चल जाए, तो दो चीजें हो सकती है। या तो हम शंकर भगवान जी ने जो किया वो करें, या फिर हम जो जीव कर सकते हैं वो करें। या तो हम उसको प्रकट रूप से कह के बात करके उस बात को विवाद बना दे। और कई तो ऐसे होते हैं कि अपने जो पारिवारिक जो इशू होता है, पारिवारिक जो कुछ भी समस्या होती है, उसको नेशनल इशू बना देते हैं, कोर्ट तक चले जाते हैं। तो या तो हमें कोई बात पता है कि भाई हमारे ये हमसे झूठ बोला जा रहा है, भले हमारा पुत्र बोल रहा है, पत्नी बोल रही है, कोई भी, या तो हम उससे फिर बात करके विवाद बना दे, या फिर मन में त्याग कर दे उस बात का, या उसका त्याग कर दे कि भाई मुझे इसकी बात बुरी लगी, या इस सभा में ये बात बुरी लगी, उसका त्याग कर दिया जाए। दूसरा, एक और बहुत बात मुझे माता सती से बहुत सीखने को मिला। सती बिहसी कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरमु न कौ जानू कछु जगु सम दिवस सिराही। कहते हैं कि 87,000 वर्षों तक समाधि में रहे भगवान शंकर जी, कम नहीं होते 87,000 वर्ष। और जब समाधि में गए, जहां दंडक वन से वहां आए भगवान के दर्शन करके, जहां परीक्षा ली, फिर कैलाश में आए, और कैलाश में आके भगवान शंकर जी को अपना सुमरण हुआ कि मैंने तो ये संकल्प लिया था, और समाधि में बैठ गए। और माता भी वहीं बैठी रही कैलाश में, ब्रह्माणी के पास नहीं गई, इंद्राणी के पास नहीं गई, अपने पिता के घर नहीं गई, दक्ष के घर। घर में पति ने त्याग कर दिया, पति बात नहीं कर रहा है, समाधि लेके बैठ गया है, कुछ कह ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा। इस घरेलू बात को बाहर नहीं लेके गई घर से। सीखने वाली बात है। पति पत्नी के बीच में कुछ भी हो जाए, वो बात पति पत्नी के बीच में ही रहनी चाहिए, वो घर से बाहर नहीं जाए तो अच्छा है। ये कहते हैं मरमु न जाने कोई, किसी को कोई भी भनक तक नहीं लगी कि भाई इनका सती और भगवान शंकर जी आपस में अनबोल हो गए, बातचीत नहीं चल रही है इनकी आपस में, या भगवान शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया, किसी को नहीं कहा कि मेरा त्याग कर दिया, हालांकि उनको पता चल गया था। वे भी भगवान भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी, उनको भी मन में कुछ बिना कहे ही पता चल गया कि मेरा त्याग कर दिया, मैंने इनके साथ वो किया, छल किया, कपट किया, झूठ बोली, और इन्होंने मुझे त्याग कर दिया। लेकिन ये बात कहते ना, किसी को शेयर करो मन हल्का हो जाता है। अरे भाई ये भी तो देखना चाहिए कौन सी बात शेयर करनी चाहिए, कौन सी बात बतानी चाहिए पड़ोस में जाके, कौन सी बात जाके रिश्तेदारी में जाके बतानी चाहिए। पति पत्नी की बात जो है वो आपस में ही सुलह हो गया, अपने आप ही हो जाएगी, कितनी बड़ी बनो, वो बात नहीं बतानी चाहिए कितना भी हो। एक बात बड़ी अच्छी पता चली, आज के प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। पिता भवन उत्सव परम, जे प्रभु आयसु होई, जे मैं जाऊं कृपातन सादर देखन कोई, सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, कलु कल्याण जय जय राम। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान भोलेनाथ जी की समाधि खुली, और समाधि से बाहर आते ही राम नाम सुमरण किया।
और माता सती ने जब भगवान शंकर जी की 87,000 वर्षों बाद वाणी सुनी और वाणी से राम नाम सुना, तो भागी भागी उनके पास आई, प्रणाम किया उनके चरणों में। भगवान शंकर जी ने अपने बराबर का उनको आसन दिया, सम्मान दिया, अपने साथ बैठाया। और जब बैठे बैठे भगवान की बहुत सारी लीलाएं, रहस्यमय लीलाएं उनसे कहने लगे। 87,000 वर्षों तक समाधि में क्या करते रहे? भगवान की लीलाओं का ही स्मरण करते रहे, भगवान का ही ध्यान धरते रहे, भगवान का ही स्मरण करते रहे, उनके नाम का ही जप करते रहे। और जो लीलाएं उन्होंने अपने योग विद्या से देखी, वही लीलाएं जब समाधि से बाहर आए, वही माता सती को बताने लग गए। क्योंकि रहस्य को तभी जान सकते जब हम ध्यान लगाएंगे। एक बात भगवान की कृपा से पता चली, मैं भी उस पे अमल कर रहा हूं। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, आप कृपा करके है ना, जब भी आप ट्रेन में हो, कहीं भी हो, भले आप कथा भी सुन रहे हो, मगर कथा के सुनने के दौरान भी आप आंखें बंद करके श्री राम करके अपना ध्यान जरूर लगाएं उनके चरणों में। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, जितना हो सके आपसे। और जितना फिर भगवान की कृपा हो तो अगर जो ध्यान लंबा चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो तो जितना ज्यादा लंबा ध्यान जाएगा उतनी ज्यादा शांति मिलेगी आपको, और उतनी ज्यादा वो चीजें दिख जाएंगी जो हम वैसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। भगवान हमें वो दिखा देंगे ध्यान में जो हम वैसे नहीं देख पाएंगे जागती हुई आंखों से। तो भगवान शंकर जी ने जो ध्यान में जो 87,000 वर्षों तक जो देखा, वो भगवान की जो रहस्यमय लीला देखी, वो माता सती को कहने लगे। और जब ये लीलाएं सुना रहे थे तो माता सती ने उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को प्रजापति बना दिया। और जब प्रजापति बनाए, कहते ना कि पद का मद हो गया। किसी को पद प्राप्त हो जाए, बहुत ही कोई विरला ही होता है जिसको पद भी हो और उसको मद ना हो, नशा ना हो। वरना किसी भी अधिकारी को देख लो, किसी को देख लो, जब पद होता है तो उस पद का मद हो जाता है, और उसके मद के नशे में कुछ ना कुछ बहुत सारे खराब डिसीजन भी ले लेता है, इंसान को इंसान समझना छोड़ देता है, और वो ये भूल जाता है कि मैं भी इंसान हूं। तो पद का मद हो गया, प्रजापति का जो पद मिला उसका मद हो गया, अहंकार आ गया। और अपनी सत्ता को दिखाने के लिए उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, और उसमें सभी देवताओं को, गंधर्वों को, नागों को, सभी किन्नरों को, सबको बुलाया, निमंत्रण दिया। माता सती की जितनी बहनें थी उनको भी निमंत्रण दिया, कैलाश में निमंत्रण नहीं आया। ये कथा एक अलग है कि ब्रह्मा जी की सभा में जब उनका विवाद हो गया था तो उसी बात को अपने मन में लेके बैठे हुए हैं। और उससे पहले भी अमंगल वेश को लेके भगवान शंकर जी को तो अघोरी ही समझते थे दक्ष जी, वो तो विवाह तक नहीं करना चाहते थे। तो वो एक अलग है कथा। तो वहां निमंत्रण नहीं आया। जब माता सती ने देखा वहां कैलाश में बैठे हुए कि बहुत सारे विमान जा रहे हैं, और जो देवता हैं, देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, वो मंगल गान करती हुई जा रही है, और वो ऐसा मंगल गान करती हुई जा रही है कि कोई ऋषि समाधि में हो तो वो कानों से अगर सुनने के पश्चात वो समाधि भी भंग हो जाए, ऐसी सुंदर वाणी में वो गान करते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने कारण पूछा कि भाई ये किस कारण से आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि आपके जो पिताश्री हैं दक्ष, उन्होंने बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया है और हम सब आमंत्रित हैं, हम वहां जा रहे हैं विमान पे अपने अपने। कहते हैं यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही नहीं लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी वो लिख रहे हैं जो याज्ञवल्क्य जी अभी भारद्वाज मुनि जी को कह रहे हैं। क्योंकि ये जो चल रहा है, याज्ञवल्क्य महाराज जी भरत मुनि जी को राम कथा सुना रहे हैं, तो भरत मुनि जी को जो याज्ञवल्क्य जी जो कह रहे हैं वो हमारे सामने सम्मुख रखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सभी देवता तो अपने अपने विमान चढ़ के गए दक्ष जी के यज्ञ में, लेकिन 3 देवता जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी, ये विमान पे नहीं गए, क्योंकि इनको विमान पे जाने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि इनके विमान है, लेकिन ये कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे नारद जी का कोई विमान थोड़ी है, नारद जी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं।
वो दानवों के पास भी चले जाएंगे। देव, दानव और मनुष्य समान रूप से सम्मान करते हैं देव ऋषि का। जो देवताओं के ऋषि है वो भी कहीं पहुंच जाते हैं, उनको भी किसी चीज का भय नहीं, किसी भी लोक में चले जाते हैं। तो जब ये सुना माता सती ने कि भाई उनके पिताश्री ने बहुत ही भव्य यज्ञ किया है और बहुत वर्ष बीत चुके हैं, हजारों वर्ष बीत चुके हैं मायके गए हुए, पिता के भवन में गए हुए बहुत हजारों वर्ष बीत चुके हैं। 87,000 वर्ष तो यही हो गए समाधि में भगवान को देखते हुए, निहारते हुए कि भगवान कब समाधि से बाहर निकलेंगे। और गलानी 27,000 वर्षों से गलानी महसूस करती रही अपने अंदर कि मैंने पश्चाताप करती रही कि मैंने पति की बात नहीं मानी, पति के साथ झूठ बोला, छल किया, मैंने जो इनके इष्ट देव हैं उनका अपमान किया परीक्षा लेके। 87,000 वर्षों तक तो उनके मन में एकदम, जब घर की बात आई, किसी के मुख से सुना कि भाई जब और देवता मेरे पिता के घर में जा रहे हैं, माता के घर में जा रहे हैं, तो एकदम मन में आ गया कि मैं भी चलूं उनसे मिलने के लिए। तो भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम करने लगी और कहने लगी, आदर सहित उनको कहा कि मैं आपकी अगर जो कृपा हो तो क्या पति देव पिताश्री के घर पे बड़ा ही भारी उत्सव है, अगर आप मुझे आज्ञा दें हे दीनदयाल, तो क्या मैं कुछ समय के लिए वहां रह आऊं। अभी उत्सव चल रहा है, उत्सव के बहाने में चली जाऊंगी कि उत्सव था, मुझे तो देवताओं से पता चला तो मैं आ गई मिलने के लिए। कहु नीक मोर मन भावा राम जी, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा राम जी। दक्ष सकल निज सुता बुलाई राम जी, हमरे बैर तुम बिसराई राम जी। जो आपने कहा बहुत अच्छा कहा है, पिता के घर जाना चाहिए। और मेरे मन को भी ये बात अच्छी लगी कि भाई हाँ, बहुत हजारों वर्ष बीत गए, मैं भी तुम्हें भेज देता पिता के घर में। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें उन्होंने बुलाया नहीं है। अगर उत्सव है, उत्सव नहीं होता तो बेशक चले जाते, लेकिन एक कोई उत्सव हो रहा है आपके मायके में, लेकिन हमें तो निमंत्रण नहीं मिला, ना आपको बुलाया। और एक बात और है, आपके पिता ने जो आपके जितने भी उनकी संतानें हैं सबको निमंत्रण भेजा है। सुता, जितने भी जनक सुता कहते हैं ना भाई, सुता मतलब पुत्री, जो आपकी जितनी भी बहनें हैं उन सबको बुलाया है। मेरे से बैर है, मैं उनको अच्छा नहीं लगता, मेरे कारण आपको भी नहीं बुलाया उन्होंने, मेरे बैर के कारण आपको बुला दिया उन्होंने, आपको निमंत्रण दिया, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहते। वो सोच रहे हैं कि भाई कहीं मैं अपनी बेटी को बुला दूं तो इनके पति साथ ना आ जाए, मुझे नहीं बुलाना चाहते। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना राम जी, ते अजहु करहि अपमाना राम जी। जे बिनु बोले जाऊं भवानी राम जी, रहि न शील स्नेह न कानी राम जी। ब्रह्मा जी की एक बार सभा में मुझसे वाद विवाद में मेरा बुरा मान गए थे किसी बात का, आज उसी बात का बदला ले रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, सबको बुला के मुझे अपमानित करना चाहते हैं, मुझे निमंत्रण ना देके, मुझे ना बुला के इस यज्ञ में। और अब हमें जब बुलाया नहीं है, जब आपका विवाह हो गया है, एक ये बोला जाता है, अभी क्या है, सदर आएगा, एक बार मैंने दान कर दिया 10 रुपए, यही स्टेशन की बात है। तो राम जी की इतनी कृपा नहीं हुई थी, तो लेकिन संत थे जब जीवन में समझाने वाले, बड़ों का साथ हमेशा रहा। ये देखो, ये मेरे पे कृपा थी कि कोई बड़ा मेरे साथ जरूर है। मैं आना जाना भी किसी के साथ करता था तो कोई बड़ा ज्ञानी था, तो बड़े थे वो एसडीओ हैं और मेरे मामा जी के गांव के थे, नाना जी बोलता था। तो मैं 10 दे के आ गया, तो पीछे पीछे एक लड़की और भागी आई, भैया मुझे भी चाहिए पैसा। तो मैं जिसको दे के गया था, जिस माता को मैंने दिए थे पैसे, हमने तो क्या दिए भगवान, मैं अपनी पत्नी को भी यही बोलता रहता कि भाई जो हमें देता है तब हम किसी को देते हैं,
हमें कोई दे रहा है, देने वाला, तभी हम किसी को दे पा रहे हैं। तो देने वाला तो भगवान है, हम माध्यम बना देते हैं। तो मैंने दिया, लेकिन त्रुटि क्या हुई, मैं जाके उसको बोला भाई ऐसा ये जो दिए है ना 5 रुपए आप इसको भी दे देना, देखो ये मुझसे त्रुटि। उससे बहुत अच्छा रहा, त्रुटि हुई। अगर जो त्रुटि नहीं होती तो ज्ञान नहीं मिलता, सीखते नहीं। तो त्रुटि हुई तो वो फिर उसने भगा दी, वो लड़की, भाग यहाँ से, मैं नहीं दूंगी, मेरे हैं 10 रुपए मेरे हैं। तो मैं बोला अरे मैं तो ट्रेन में हूं, मैं बोला दे दो दे दो। तो मैं फिर अंकल बोला क्या हुआ, मैं 10 दे गया था, तो कितनी बेकार है। मैंने बोला था कि 5 और इसको दे देना, उस बच्ची को दिन भगा दे, चल भाग मेरे है। बोला बिल्कुल सही किया उसने। बोला आपको कहनी नहीं चाहिए थी जाके। मैं क्यों? बोला आपने दान कर दिए, जिसको दान कर दिया वो चीज उसकी हो गई, आपका कोई हक नहीं है अब उसको कहने पे कि 5 उसको दे दो, 2 उसको दे दो, 1 उसको दे दो, वो उसके हैं। अब 10 रुपए वो किसको दे, वो उसका है, क्योंकि आपकी तरफ से दान हो चुका है। तो ऐसे ही कन्यादान होता है। ये बात यहाँ इसलिए उठी, कन्यादान जब हम करते हैं, कन्या का दान कर दिया, कन्या पे कोई हक नहीं रहा, जिसको दान किया वो उसकी हो गई। ठीक है, अब जो उसके सारे संबंध है, जो कुछ भी है, उससे जुड़ गए। इसीलिए कभी भी देखना, जो भी धर्मपत्नी आती है वो अपने घर के रीति रिवाज फॉलो नहीं करते। जो पितरों के भी, जो पितृ पक्ष के भी जो होते हैं, जो कनागत निकालते हैं, वो भी हमारे घर के निकालते हैं, क्योंकि हमें मिल गई है, हमारे को कन्यादान कर दिया है। तो कन्यादान कर दी, ज्यादा हक ना जताए, जितना हो सके हम उसकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन सहायता की भी करने की कोशिश करें तो ये करें, दोनों की ही सोचो। भाई मैं अपनी बच्ची की सहायता नहीं कर रहा हूँ, मेरे बच्ची के साथ वो भी जुड़ा हुआ है, इसका पति, मैं इन दोनों बच्चों की सहायता कर रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल बच्ची के बारे में नहीं सोच रहा, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बोलो श्री राम। तो यहाँ बोला कि अगर आप बिना बुलाए जाओगे ना तो मान सम्मान रहेगा, मान सम्मान हो जाएगा और बड़ा ही भारी अपमान होएगा। तो आप क्या करें? लेकिन बहुत प्रकार से भगवान शंकर जी ने समझाया, लेकिन माता सती बार बार उनसे निवेदन करती रही कि अगर तो देखो आप कह दो तो मैं चली जाऊं। जब उन्होंने देखा भाई ये मान ही नहीं रही है, मैंने बहुत प्रकार से समझा दिया, पहले भी समझा दिया, नहीं मानी और अभी भी नहीं, चलो। लेकिन भगवान शंकर जी ने मन में आया कि चलो भाई, हो सकता है कि घर की याद आ रही हो, होम सिकनेस बोलते हैं ना कि भाई बहुत दिन घर से दूर रहे, तो हो सकता है घर की याद आ रही हो। तो 87 हजार वर्ष तो यही हो गए मेरी तपस्या में, यहीं को बैठे बैठे, चलो घर भेज देता हूँ। लेकिन एक बात कह के भेजो, अकेले नहीं भेजता, भांति अनेक शंभु समुझावा राम जी, भावे बस ना ज्ञानु रावा राम जी, कह प्रभु जाऊं जो भी नहीं बुलाए राम जी, नहीं भली बात हमारे भाई राम जी। बहुत बार समझाने के बाद भी नहीं समझे, तो बोले ठीक है, बिना बुलाए आप जा रहे हो तो ठीक है, चले जाओ, लेकिन मैं इसमें कल्याण नहीं समझता। अगर आप बिना बुलाए जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, इसमें कल्याण नहीं हो सकता और बहुत बड़ी हानि होने वाली है। और हानि हुई भी कि माता ने वहां जाके अपना देह त्याग करना पड़ा, अग्नि में समा गई थी। लेकिन वो खुद ही चाहती थी, क्योंकि राम जी को सौगंध दिलवा दी थी उन्होंने। जब राम नाम सुमरन कर रही थी तो उन्होंने बोल दिया था कि ये जो शरीर है, इस शरीर से मेरा इनसे पति पत्नी वाला व्यवहार तो रहेगा नहीं, मेरा त्याग कर दिया है। और शिव से, अपने पति से विमुख होकर मैं जीवन जीना भी नहीं चाहती। और मैं आपका नाम जप रही हूं। वेदों में अगर ये बोला गया है कि आप कष्ट को हर लेते हो, भगवान राम जी को बोल रही हैं, आप संकटों को हर लेते हो, तो ये मेरा बहुत भारी संकट है, इसको हर लो। और जो मेरी ये देह है, ऐसा कोई उपाय करो कि ये मैं देह का त्याग कर दूं। और इससे बड़ी देह का त्याग क्या हो सकता है कि पति के सम्मान में देह त्याग कर दी। इससे बड़ा और देह त्याग क्या हो सकता है? जिस पति की अवहेलना की, वो कहते हैं ना कि भाई जितना किया उसका सारा फल ले गई, वो जो भरपाई कर गई उनकी, जो भाई पति की बात नहीं मानी थी, अवहेलना हुई, उनसे झूठ बोला, वो जितनी जो गलानी थी वो सारी गलानी धो गई, क्योंकि उनके मान सम्मान पे अड़ गई। भाई मेरे पति को आसन क्यों नहीं दिया, उनको क्यों नहीं बुलाया। और यही मैं इस सभा का खंडन करती हूँ, मैं इसका त्याग करती हूँ। और यही अपने इसमें जो हवन आप जो करना चाहते हैं यज्ञ, मैं इस यज्ञ को नहीं होने दूंगा, मैं इस यज्ञ में ही आहुति दे दूंगी अपनी। तो पति के सम्मान में, पति के सम्मान में, जैसे महाराज दशरथ जी ने राम जी के वियोग में अपनी देह त्याग कर दी थी। कहीं देखा हर जतन बहु
रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संग तब, विदा कीनी त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय। बहुत विधि समझाने के पश्चात भी माता सती जब नहीं मानी, तो फिर अपने मुख्य गण जो हैं, नंदी भृंगी जो भी थे, उनको संग करके कहा कि जाओ, अब आप जाके, जो आप नहीं मान रहे हो, जाके वहां यज्ञ को देखो, और गणों के साथ माता सती को वहां भेज दिया। आज की कथा के भाव को माता पार्वती और भगवान शंकर जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, कथा के दौरान यदि वाणी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से कोई त्रुटि हुई, उसके लिए आप सभी के चरणों में क्षमा याचना मांगते हुए आज की कथा के भाव को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।